दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वान कंपनी भी अब एनसीबी के रडार पर है, जो एक टैलेंट एजेंसी है जिससे सलमान खान भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि अब वो अपनी सफाई देते फिर रहे हैं कि क्वान कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2019-20 में क्वान कंपनी को सुशांत के अकाउंट की तरफ से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और जब इसे लेकर जया साहा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे इसीलिए लिए गए थे ताकि हम सुशांत को फिल्में दिलवाएं। अब सवाल उठता है कि क्वान कंपनी ने सुशांत को कौन सी फिल्में दिलवाई, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्वान कंपनी की तरफ से रिया के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर क्यों किए गए, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्वान कंपनी ने रिया की मां के अकाउंट में भी पैसे क्यों ट्रांसफर किए। तो ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। रिया के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर किए गए और कुछ अमाउंट रिया की मां के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत के परिवार ने रिया पर आरोप लगाया था कि रिया एंड गैंग ने सुशांत के 15 करोड़ गबन किए थे, जिसमें से कुछ 3.5 करोड़ का खुलासा तो हो चुका है, जहां पर यह सामने आया था कि रिया ने वो पैसे कई तरह के टूर्स में, अपने भाई शौविक की ट्यूशन फीस में, उसकी अय्याशी में, अपनी खुद की अय्याशी में, यहाँ तक कि अपनी माँ की पार्लर फीस भी सुशांत के पैसों से भरी थी। तो उन सब का हिसाब कुछ 3.5 करोड़ बैठता था, जो हमने आपको बताया भी था। अब सवाल उठता है कि 15 करोड़ में से 3.5 करोड़ का तो हिसाब किसी तरह मिल गया, तो बाकी के पैसे कहाँ गए। तो अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत के अकाउंट से सीधे 10 करोड़ क्वान कंपनी को ट्रांसफर किए गए। और हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि वो रिया ही थी जिसने जोर जबरदस्ती करके सुशांत को क्वान कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया था। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्वान कंपनी ने सुशांत से 10 करोड़ लिए और फिर रिया को 30 लाख दिए, और ये 30 लाख भी एक साथ नहीं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें से कुछ अमाउंट तो सुशांत के जाने के बाद भी रिया के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहा है दोस्तों। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो 10 करोड़ सुशांत के अकाउंट से क्वान के अकाउंट में गए हैं वो रिया ने खुद ट्रांसफर किए हैं या सुशांत ने किए थे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सुशांत का इसी साल का जनवरी महीने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि जो इंसान अपने खर्चों को लेकर इतना सीरियस हो, इतना कंसर्न हो, वो 10-10 करोड़ यूं ही किसी कंपनी को क्यों दे देगा। तो ऐसे में क्वान और रिया दोनों पर ही कड़े सवाल उठते हैं कि क्या क्वान वाकई इतनी बड़ी बड़ी फीस लिया करती है दूसरे सेलेब्स से भी, वो भी काम दिलाए बिना, एडवांस में ही। ये सारे सवाल उठना जायज़ हैं दोस्तों, क्योंकि बिना काम दिए कोई क्यों किसी को 10 करोड़ रुपए दे देगा। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड कंपनी है, जो जाहिर सी बात है कि काम दिलवाने के बाद ही कुछ परसेंटेज में अपनी कमीशन लेती होगी। तो बिना काम दिलाए सुशांत से 10 करोड़ कैसे चार्ज कर लिए गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये 10 करोड़ सुशांत ने अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र किए थे या फिर रिया चुड़ैल ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्वान के थ्रू ये काम किया। और इस गबन को लेकर रिया और क्वान की डील हुई होगी कि मैं इस तरह से सुशांत के पैसे क्वान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी, और इसके लिए तुम लोगों को कुछ कमीशन भी दे दूँगी, ताकि कल को रिया अपनी सफाई पेश कर सके कि उसने सुशांत के अकाउंट से अपने अकाउंट में या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद भी रिया के अकाउंट में क्वान की तरफ से टुकड़ों टुकड़ों में पैसा ट्रांसफर होता रहा है। तो हमें तो यही लगता है दोस्तों कि क्वान के थ्रू ही रिया ने सुशांत के 10 करोड़ का गबन किया है, जो डील के मुताबिक अब तक उसके अकाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।